दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। हरियाणा भवन में पहुंचे सीएम मनोहर लाल सूरजकुंड फरीदाबाद से हरियाणा भवन पहुंचे हैं। सीएम कर सकते हैं कई अहम मुलाकातें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है, जो दिल्ली से आ रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। हरियाणा भवन में पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। सूरजकुंड फरीदाबाद से हरियाणा भवन पहुंचे हैं। वहीं सीएम इस दौरान कई अहम मुलाकातें करने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान वो हरियाणा भवन पहुंचे हैं। सूरजकुंड फरीदाबाद से हरियाणा भवन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कई अहम मुलाकातें भी इस दौरान कर सकते हैं। खबर रतिया से है, जहां बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। रतिया विधानसभा के 3700 पन्ना प्रमुख इस सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, विधायक टूडा राम, विधायक लक्ष्मण दास नापा के अलावा अन्य कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सभी नेताओं ने पन्ना प्रमुखों को 2024 के लोकसभा में विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने को कहा। आपको बता दें कि बीजेपी बूथ लेवल के पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करने में जुटी हुई है और जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को बताने में लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पन्ना प्रमुख भले ही छोटा नाम हो, मगर पार्टी के जुड़ने के बाद वो बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जमीन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आप लोग देख रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं आती थी फतेहाबाद जिले में, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करने के लिए लगातार लगा रहता था। और आज तो सौभाग्य से देश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इन दोनों ही सरकारों के कारण से, ये डबल इंजन की सरकार के कारण से आज चाहे हम मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, चाहे व्यापारी कर्मचारी की बात करें, सब लोग इतने मजबूत हुए हैं। इनके कारण से आज हमारी दोनों ही सरकार की जो लोकप्रियता है वो आज चरम के ऊपर है। इसका समापन जो है 15 अगस्त को होना है, तो इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 ऐसे अमृत भारत स्टेशन बनाने की जो है मुहिम शुरू करी है। आज से उसका शिलान्यास किया है कि जिसके तहत जो है वो A1 क्लास के जो हमारे रेलवे स्टेशन है वो बनेंगे, जिसके अंदर जो है हमारी मेरी लोकसभा के 2 रेलवे स्टेशन अभी फिलहाल फर्स्ट फेज के अंदर आएंगे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो सिरसा रेलवे स्टेशन है उसके अंदर 17 करोड़ की लागत से वो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ नरवाना का रेलवे स्टेशन जो कि वो जंक्शन है, तो वो जो है वो 26 करोड़ की लागत से जो है उसका अत्याधुनिक जो है वहाँ पर सुविधाएं जो है वो हमारी आम जनमानस को मिलने वाली है। बड़ा काम जो है इसके माध्यम से और असली जो रेल से किया है उसकी बधाई। हरियाणा भाजपा ने कल 7 तारीख से विभिन्न मोर्चों के नेतृत्व में, प्रकोष्ठों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा आयोजित करने का फैसला लिया है। और हर शहीद के गांव से उसकी पवित्र मिट्टी लेकर कलश लेकर आएंगे और बाद में ये कलश इकट्ठे होंगे मंडल के लेवल पर और 7,000 से अधिक लोग दिल्ली पहुंचेंगे। एक अमृत वाटिका वहाँ बनेगी। प्रधानमंत्री जी इसकी लोगों का स्वागत करेंगे। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है। वहीं हाईकोर्ट ने डिमोलिश की कार्रवाई पर लिया है सुमोटो। अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई गई है। वहीं आदेश के बाद नूंह डीसी ने कार्रवाई बंद कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं हाईकोर्ट ने डिमोलिश की कार्रवाई पर लिया है सुमोटो। अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई गई है और आदेश के बाद नूंह डीसी ने कार्रवाई बंद कर दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चीन एक गर्भनाल का हिस्सा है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ दिखाई दिया जा रहा है। चीन के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी। के यहाँ साथ कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अभय चौटाला की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला सामने आ रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। अभय ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका, वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभय चौटाला की सुरक्षा से जुड़े मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अभय 10 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अभय चौटाला की सुरक्षा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है और 10 अगस्त को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। अभय चौटाला की सुरक्षा से जुड़ा मामला था, जिसमें आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हरियाणा और केंद्र सरकार दोनों को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जो अगली सुनवाई है वो 10 अगस्त को होगी। संसद सदस्यता बहाली के बाद से राहुल गांधी आज संसद पहुंचे हैं। राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन के सांसदों ने स्वागत किया। इससे पहले राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल लिया। इसमें उन्होंने संसद का सदस्य लिखा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसके बाद से लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद से वो संसद पहुंचे और इसी बीच उन्होंने अपना ट्विटर का बायो भी बदल लिया है और दोबारा उन्होंने संसद का सदस्य लिखा है उसमें। और इस बीच जब वो दिल्ली पहुंचे तो इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है, उसके सभी सदस्यों ने जो वहां पर मौजूद थे उनका जोरदार स्वागत किया। चरखी दादरी जिले के गांव अटेला नया में 2 भाइयों की इंदिरा कैनाल नहर में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बाढ़ा डीएसपी और पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से दोनों शवों को नहर से बाहर निकालकर दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया है। वहीं परिजनों ने बताया कि दोनों भाई कल शाम को अपनी मां के लिए सूट लेने गए थे,
जहां रास्ते में नहर में नहाते समय एक भाई का पैर फिसल गया, जिसको देखकर दूसरे भाई ने भी उसे बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी, जिसके कारण दोनों भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे, बड़े का नाम अरविंद है, छोटा अविनाश, दोनों दूसरे गांव में अटेला कला में गए हुए थे। तो वहाँ पर आते टाइम नहर के पास वो बैठे हैं और उस टाइम ये हादसा हुआ है। और फिर गांव वालों की मदद से तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो पंप हाउस पे उनके दोनों की बॉडी मिली। कल शाम को पता लगा था अटेला नया गाँव के 2 बच्चे नहर में डूब गए, जो फिर उस पर हम मौका पर वहीं भी पहुंचे थे। फिर इनकी दोनों की डेड बॉडी इस पर 4 नंबर उस पर निकाल ली गई थी। फिर वहाँ जीएच पहुंचा दिए, जीएच में इनको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक का नाम अरविंद है, एक का नाम अविनाश है। इनके पिता का नाम संजय है। दोनों बच्चे पढ़ते थे, एक 10वीं में, एक 7वीं में। खबर चरखी दादरी से आपको बता रहे हैं, जहां एक घर के दोनों चिराग बुझ गए। नहर में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपनी मां का सूट लेने के बहाने घर से निकले थे, जहां नहर में नहाते समय एक भाई का पैर फिसल गया। वहीं दूसरे भाई ने भी उसको बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर चरखी दादरी से आपको बता रहे हैं, दोनों भाइयों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिनका नहर में पैर फिसलने से दोनों भाइयों की, दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी मां का सूट लेने के बहाने घर से निकले थे, जहां रास्ते में एक नहर पड़ती है और उस दौरान नहाते समय एक भाई का पैर फिसल गया और उसे बचाने के लिए जब दूसरा भाई नहर में कूदा तो दोनों की डूबने से मौत हो गई। कैथल शहर के रामनगर में शराब का ठेका बंद करने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 22 के गुस्साई लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिलाओं ने ठेके का शटर बंद कर रोष जताया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे यहां पर शराब का ठेका बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। लोगों के प्रदर्शन करने की सूचना के बाद से मौके पर शहर थाना प्रभारी दलबीर सिंह पहुंचे और लोगों को उन्होंने समझाया है, जिसके बाद से नई अनाज मंडी चौकी परिसर में उनकी बैठक हुई और वहीं ठेका संचालकों ने 10 दिन का समय पुलिस से मांगा है। इस पर वार्ड के लोग तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि वे ठेका किसी भी कीमत पर खोलने की अनुमति नहीं देंगे। वहीं महिलाओं ने इस मामले को लेकर कहा कि ये रास्ता कन्या स्कूल को जाता है, शराब ठेका खोलने से माहौल खराब होगा। पिछले साल भी यहाँ ठेका खोला गया था, लेकिन लोगों ने विरोध किया तो बंद कर दिया गया। अब यहाँ दोबारा से ठेका खोल दिया गया है। पुलिस ने जब अग्रिम आदेश तक ठेका बंद रखने की हिदायत दी है, तब ग्रामीणों का गुस्सा शांत कराया गया। ये ठेके को लेके है, उसकी लोकेशन को आबादी वाले तो कह रहे हैं, रामनगर वाले भाई थोड़ा साइड में कर लो। ये कह रहे हैं कि हमने परमिशन ली हुई है, इसके लिए हम एक बार सीनियर अधिकारियों से बात करके जो जायज होगा वो करेगा, पब्लिक को भी जनहित में रखते हुए, और इसको भी जो सोल्यूशन होगा करवा देंगे। पुलिस ईओ साहब को, एक्साइज विभाग में और चौकी इंचार्ज को इसकी एप्लीकेशन मई में लगा चुका हूँ। तो इन्होंने मेरे को एक महीने का आश्वासन मांगा था कि 11 जून को हम ये ठेका बंद कर देंगे। 11 जून के बाद इन्होंने ठेका बंद भी कर दिया था। तो दोबारा ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस लोकेशन में ठेका खुला। हमारी पूरे वार्ड की ये समस्या है कि ये ठेका हमारे यहाँ उधर कंडे से उधर कहीं खोल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ठेके से। ये नाजायज ठेका यहाँ पे भी लोकेशन मिली है पूरे रामनगर की, लोकेशन 1.5 किलोमीटर सर्कल की है, वो कहीं भी खोल ले। ठेकेदार को पहले बता दिया गया था कि आप अगर नया ठेका लो तो यहाँ मत लेना, यहाँ बस्ती है, बच्चों को निकलना पड़ना है, लेडीज निकलती है सुबह शाम, और यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था जिसमें किसी को जान नुकसान भी हुआ था। देखो ठेका उठना चाहिए,
जब पुल का निकड़िया खोल लो न्यून स्कूल तो अभी नहीं होना चाहिए। सबकी बहू बेटी पढ़े दिखते आ रहे हैं इस ठेके पे। इस ठेके पे उरा जूतबा जब मुंडा बोलना दुआई लेन भी जावा, बाजार में भी जावा, दिन का बेरा नहीं, रात का बेरा नहीं, तेरी माँ कर तेरी बहन के बेटे। तो पहले भी बंद करवा दिया गया था, दोबारा खोला गया है। फिर ये दोबारा जयंत बंद करावा हम, जो पहला बंद था तो आज क्यों खुला है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौंद के कर्मचारी अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद अनाज मंडी से विधायक राजकुमार गौतम के आवास तक पैदल मार्च करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कहा कि हमारी काफी मांगे हैं, उनको लेकर हमने आज मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य मांगों में वेतन बढ़ोतरी, मेडिकल पॉलिसी लागू करना, थर्मल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करना, इसके समेत काफी मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है। वहीं ब्लॉक प्रधान भूपेंद्र ने कहा कि आज हमने विधायक के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जो खेदर धरना चला रहा थर्मल में 50 दिन धरना चला, सरकार ने भी उठा आश्वासन देकर धरना उठवा दिया, तो उनकी भी मांग पूरी करें। और 3 साल से 2021 से 23 3 साल हो गए, अभी तक कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं है। 25% बढ़ोतरी की मांग रखी गई है। पहले 20,000 से नीचे जो इनकम थी ESI से इलाज होता था, अब वो भी खत्म कर दिया है। इसके लिए एक मेडिकल पॉलिसी बनाई जाएगा। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ संगठन ने फैसला लिया था कि पूरे प्रदेश में सभी विधायकों को के माध्यम से मुख्यमंत्री की जन्म ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और सरकार के प्रति भारी रोष है। इसी के चलते आज विधायक रामकर गौतम जी को हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे हैं, 50 दिन थर्मल में हमारा धरना चला, जिसके उपरांत थर्मल मैनेजमेंट व हरियाणा सरकार के साथ वार्ता हुई, जिसमें एचकरण के कर्मचारियों को श्रम लेने व निगम रेट देने बारे में सहमति बनी। परंतु आज स्थिति ज्यों की त्यों है, न तो निगम रेट उनको दिया गया है, न एचकरण में सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। नूह हिंसा के बाद से जिला पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। रविवार को भी एसपी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। वहीं मार्च में एएसपी जैसलीन कौर, डीएसपी और थाना प्रभारियों सहित सैकड़ों पुलिस और सुरक्षा बल के पुलिस कप्तान साथ में मौजूद रहे। इस मौके पर एसपी लोकेंद्र सिंह ने दुकानदारों से मिलकर उनके इस दौरान आने वाली समस्याओं पर जानकारी ली है। दुकानदारों ने भी पलवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बताते हुए पलवल पुलिस का आभार व्यक्त किया है। वहीं पैदल मार्च शहर थाने से शुरू किया गया और मीनार गेट बाजार होते हुए ये काफिला शहर भर से निकलता हुआ कमेटी चौक पहुंचा, जहां पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह ने व्यापार मंडल के संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था और दुकानदारों की समस्याओं की जानकारी ली है। पलवल में पूर्णतः शांति है और हमारे पास काफ़ी फोर्स जो पैरामिलिट्री की थी और जो हमारी खुद की फोर्स है वो सारी लगातार गश्त कर रही है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। हम लोग भी पैदल घूम कर गाड़ियों में घूमकर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं संडे के दिन भी ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं और व्यापारियों में विश्वास है और ग्राहक भी आने लगे हैं 2 दिन से। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूह में 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। शोभा यात्रा नूह में जहां 31 जुलाई को हिंसा हुई, आगजनी लूटपाट के साथ साथ 6 लोगों की जान गई। वहीं 84 कोस ब्रिज परिक्रमा में नूह जिले के 2 गांव के मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के लोगों की सेवा में जी जान में जुटे हैं।
इसी से साफ हो जाता है कि इस इलाके के लोगों की किसी भी समाज के लोगों से नफरत नहीं है। कुछ बाहरी और शरारती तत्वों ने आकर इस इलाके के अमन चैन में आग लगाई है। जिले में भले ही कर्फ्यू लगा हो, धारा 144 लगा दी गई हो, लेकिन हजारों पुलिस और अर्धसैनिकों के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इस 84 कोस परिक्रमा में कोई बाधा नहीं आई है। परिक्रमा देने आप आई हो, कहाँ से आए हो? भैया हम यहीं पे आए बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से। अच्छा, अभी ये नुह के अंदर में किस तरह का जो माहौल है परिक्रमा मार्ग में, मुसलमान गांव यहाँ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत आपको हुई इस तरह से? भैया कोई दिक्कत नहीं, खूब पानी पिया रहे हैं, खूब बेचारे सेवा कर रहे हैं, कोई लस्सी पिया रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। अफवाहें पहले ही जा रही हैं परिक्रमा वालों को यहाँ मार रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, सब झूठ है। हाँ, ऐसा है जी, हमारा जो पूरा गांव है, पूरा गांव देखभाल में लगा हुआ है और बाहर के हम रात में भी 1 बजे तक 2 बजे तक बैठे रहते हैं ताकि कोई बाहर का शरारती तत्व कोई यहाँ की कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना कर सके। तो इसलिए हम पूरा गांव सहयोग में है और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। भाई ये जो कुछ बवाल चल रहा है इसकी वजह से हम अपने गाँव में एक नहीं, नीम का गांव ही नहीं, हम डाड़का की देखभाल कर रहे हैं, नीम का से बिछोर तक की देखभाल कर रहे हैं। इसलिए करें ताकि कोई बाहर से शरारती तत्व आकर के हमारे परिक्रमा वालों को नहीं छेड़े और किसी तरह के कोई परेशान ना करे इनको, क्योंकि ये परिक्रमा जो हमारे गांव 3 गांव आते हैं ब्रिज के होते हुए निकल रहे हैं, इनका मैसेज बाहर गलत नहीं चाहिए। हाँ जी, बताओगे जिस तरह का जो यहाँ माहौल है? माहौल सब हिंदू मुसलमान एक से हैं। मुसलमान खूब सेवा कर रहे हैं, पानी पत्ता खूब पिया रहे हैं और तुम्हारे खूब अपने आराम से बैठा रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, इस तरह कोई बात नहीं, सब अम्मा जी करके सब बात करते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। खबर गुरुग्राम से है, जहां जिले के पटौदी में आज अमृत खबर गुरुग्राम से है, जहां जिले के पटौदी में आज अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में पटौदी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत पहुंचे। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम में पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जारावता के अलावा सैकड़ों लोग और जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पटौदी स्टेशन पर शौचालय, वेटिंग एरिया, हॉल, मुफ्त वाईफाई की सुविधा के अलावा कई सुविधाओं समेत स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवा को भी मजबूती मिलेगी। दोषी तो इंक्वायरी बताएगी, बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और कोर्ट उसको दोषी करार करेगा और फिर उसको सजा मिलेगी। हथियार मैंने ये कहा था कि दोनों समुदाय के बीच के अंदर क्यों आए, ऐसा वातावरण क्यों बना कि जहां पर अमन और चैन हमेशा के लिए कायम रहा करता था। 75 साल आजादी के उस दौरान जहां पर अमन और चैन कायम रहता था, अब ऐसी क्या वजह हो गई कि उसका तुष्टीकरण हो गया।